بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ محترم حضرات، آج میں جس موضوع پر باتیں کرنا جا رہا ہوں، جس وشے پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، وہ ہے ہماری زندگی۔ سب سے قبل کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا نام نور محمد انصاری، مدرسہ فیض العلوم کلیان پور کٹیا، پوسٹ سیتاپور، ضلع سپول۔ دردناک اور المناک حالات زندگی اور مظلوم مدرس آپ سے مخاطب۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی بات جو ہے میں سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ تک رکھوں، تاکہ یہ بات عام طور پر سب کو یہ درد بھری داستان سن کے یہ امید نہیں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت ہی ناگفتہ بہ بات ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ بہت کوشش اور کاوش کے بعد ہم نے مدرسہ نمبر 609/546 مدرسہ فیض العلوم کلیان پور کٹیا کو عروج تک لے گیا۔ 2015 میں میں نے پیمنٹ کرایا، اس کے بعد سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن 2022 میں میرے ساتھ مقامی حضرات گرامینوں نے جو میرے ساتھ بیہیو کیا، جو ہمارے ساتھ گھٹنا کیا، اس گھٹنا کرم کا میں ذکر کروں تو میں ایک جیتا جاگتا مرا ہوا انسان، مجھے مار دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ گویا کہ میں جس کے قبضے میں جان ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو اپنے رحم و کرم سے بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا مذہب اسلام میں اس بات پر بالکل ایمان ہے، اور یہی سچ ہے کہ جیسا قرآنی آیت ہے، ارشاد ربانی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ گویا کہ یہاں جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک روز فنا ہو جائے گا، موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ مرنا حق ہے، بالکل یہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہی ایک سچ ہے کہ مرنا ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ ہوا سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن 23 مئی 2022 عیسوی کو میرے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک مدرسہ میں جہاں پر قرآن و حدیث اور ادب کی تعلیم دی جاتی ہو، وہاں پر میدان جنگ بنا کر کے ایک منصوبہ اور ایک پلان بنا کر کے میرے ساتھ جو کیا گیا، یہ میرے ذہن میں بھے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ ڈر اور خوف کس چیز کا نام ہے، سب کو اپنے جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ناحق مدرس اور مقامیوں
ग्रामीणों ने मिलकर जो कुछ मेरे साथ किया गया वो हालात बहुत ही अलमनाक है। मैं दर्द दिल खून के आंसू रोता हूँ कि ऐसे मदरसा में हम आज तक और अभी तक जो मेरे साथ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत से काम लिया गया, अब मेरी ज़बान में ये ताकत नहीं कि मैं बयान कर सकूँ। वो वाक़या, वो मंज़र निगाहों के सामने हमा वक्त बना रहता है और मैं उस भय से आज तक भयभीत हूँ। गोया के डिप्रेशन में कभी चला जाता हूँ। मैं बहुत रोज़ बीमार रहा। बीमारी का आलम यह है कि मेरा ब्लड बीपी जो है हाई होने लगा। कभी ब्लड से नाक से मेरा ब्लड कभी कभी ऐसा होता है कि निकलने लगता है। इस हालत में भी मैं इलाज कराते हुए और उस भय के माहौल में, मोमेंट में, जहाँ पर मेरे जान की खौफ ऐसी कि लोग हमें जिंदा में ही मार डाला और मौत के आगोश से, मौत के मुंह से मैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बचा लिया और ज़िंदगी हूँ कि मैं अपनी आबाई वतन, पैदाइशी वतन यानी जन्म स्थान, मकाम भौं पोखर, पोस्ट पचपोखरी, भाया मियारी बाजार, जिला रोहतास, सासाराम में अपने पैतृक संपत्ति यानी पैतृक आवास, पैतृक घर पर यानी हमारे बाप दादाओं की, आबा व अजदाद की जो जगह है उस जगह पर मैं पहुंच गया हूं और वहीं रहता हूं। बराए मेहरबानी उसी वक्त से मेरा पेमेंट मदरसा बोर्ड के जरिया जो है बंद करा दिया गया। किस हाल में मेरी ज़िंदगी गुजरती है वो मालिक बेहतर जानता है। इसी के ज़िम्न में मैं चंद शेर के से मैं अपना कुछ इस तरह की रुदात को बयान करूं तो शायद मैं आज तक भय से इतना भयभीत हूं कि मैं वहां नहीं जा सकता। मदरसा फैजुल उलूम के प्रांगण में और उस मदरसा पर गोया के जो तालीम का इदारा था, और आप माफ़ फरमाएंगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं किसी दूसरे मदारिस और मकातिब के विषय में नहीं कहता, बल्कि जहाँ मैं अपनी ज़बान से मदारिस का लफ्ज़ लाऊं तो आप समझेंगे मदरसा नंबर 609/546 मदरसा फैजुल उलूम, कल्याणपुर कटैया, जिला सुपौल। बस इसी मदरसा के मुतालिक मेरा है। आप दूसरे मदारिस को न समझेंगे कि किसी की बड़ाई बयान करें या उसकी शिकवा हम बयान करें। मेरे साथ जो गुजरा है वही वाकया मैं आपके सामने बयान करूँ। उस वक्त से मेरा उस जगह को खैरबाद किया और आज तक मैं नहीं गया। मोहतरम हजरात, जहाँ खून के लोग प्यासे हों तो यही कहा कि जिसे मिस्री समझते थे वो ढेला नून का निकला, जिसे अपना समझते थे प्यासा खून का निकला। अब आगे कहानी की है दास्तान, जरा सुनिए दिल दे के मेरा बयान। अब मैं बयान करूं, अर्ज करूं कि मेरे साथ क्या हुआ। ये अहवाल रोने से अब कोई फायदा नहीं। ये मेरी बातें मैं कानून तक पहुंचाया, FIR दर्ज कराया गया, लेकिन फिर भी आज तक मेरा इंसाफ न हो सका। लिहाजा मैं अपने जगह को, आबाई वतन को, रोहतास जिला को पकड़ा और अपने घर में पड़ा हुआ। आलम यह है कि मेरे कुंबा जो 20 साल तक मैंने छोड़ करके सुपौल की धरती पर एक मदरसा के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी दी, उस मदरसा को उरूज तक पहुंचाया। पेमेंट कराने में मैं कोई कसर नहीं, गोया के हत्ता के जो भी किया वहाँ के समाज, वहाँ की आवाम के लिए मुफीद रहा, यानी फ़ायदामंद साबित हुआ। सब कुछ ठीक चलते हुए भी
23 मई 2022 को जो कुछ मेरे साथ गुजरा वो क़यामत तक हमें याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा। मैं कैसे भूल जाऊं, हमारे साथ गुजरा। मैंने सुना है कि किसी के पीठ पर लात मारा जाता है, पेट पर नहीं। हत्ता कि जिसके लिए मैं मर मिटा, अपनी 20 साल जिंदगी जो है वहाँ गुजारा और उरूस तक मदारिस को पहुँचाया, पेमेंट तक करवाया, MDM जोड़ा। हालांकि सब कुछ ठीक होते हुए भी हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी, जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत से पेश आया गया कि मैं अभी तक, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। मैं क्या करूं? अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी हलाकत बन चुकी है, मैं करूं तो क्या करूं? हमारे जितने भी बीवी बच्चे हैं, मेरे जितने भी परिवार हैं, सब भूखमरी के कगार पर हैं। आज तकरीबन 3 साल के अरसा तक जिसका पेमेंट बंद हो गया हो, उसका क्या हश्र होगा, किस हालात से, किस मुसीबत से जीना होगा, कैसे मैं जी रहा हूँ, इस पर कोई तवज्जो ख्याल नहीं। तो मेरे मोहतरम हजरात, मैं जिसके मुतालिक जिक्र कर रहा हूँ कि मरना तो है ही, यही सच है और यही हक है। कुरानी आयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद रब्बानी है, अल्लाह का हुक्म है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक इसमें कोई शक नहीं, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को चखना है। जो जीव जंतु हैं, जो भी जानलेवा हैं, जिसमें आत्मा है, रूह है, उसको तो मौत को मजा चखना है। एक न एक दिन मरना है, यही सच है। तो खैर बात जब ने मैंने किया तो बस यही शेर, यही कलाम हमारे ज़बान पर आज तक जारी रहता है कि न जाने क्या हो गया हमारी कौम को। एक मदरसा में जो मुदर्रिस हम लोग कहलाते हैं, हमारी दर्स ऐसा होना चाहिए था कि हम इल्म की दौलत से तलबा या तालबात को या गांव को या महल्ले को, समाज को हम इल्म की रोशनी से रोशनास करते हैं। लेकिन इसके एवज में जब हम खुद ही आपस में झगड़े, जंगो जदाल फैलाएं, तो जहालत में और आलिम में फ़र्क क्या रह गया। गोया कि जो कुछ भी हुआ, हमने खैर बात किया और यही कहा कि मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, रूह परवास कर गई है और मुर्दे और मैयत की ये आवाज़ कहता है कि अब मुझे याद करने की, जी को जलाने की अब ज़रूरत नहीं है, मुझे भूल जाने में ही फ़ायदा है। लिहाजा दूसरा शेर मैं आपके सामने अर्ज करूं, मुलाजा फरमाएंगे। समझना के था एक सपना सुहाना, समझना के था सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना। मुकर्रर इरशाद आप समाअत फरमाएं। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल
جدا میری منزل جدا تیری راہیں، جدا میری منزل جدا تیری راہیں، ملے گی نہ اب تیری میری نگاہیں، ملے گی نہ اب تیری میری نگاہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے تیری دنیا سے ہے دور جانا، مجھے تیری دنیا سے ہے دور جانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل، یہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل، نہیں ہوں میں تیری محبت کے قابل، یہ رو رو کے کہتا ہے ٹوٹا ہوا دل، نہیں ہوں میں تیری محبت کے قابل، میرا نام تک اپنے لب پر نہ لانا، میرا نام تک اپنے لب پہ نہ لانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا۔ میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا، نہ جی کو جلانا مجھے بھول جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محترم حضرات، کوفہ کا منظر، 72 تنوں کی شہادت، المناک ایک ایک حرف جس کی برچھیوں کی نوک ہے، لگتا ہے کہ بس جگر جو ہے پاس پاس ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ المناک واقعہ جو منظر ہمارے سامنے ہوا، میں بس یہی اپنے سے جانتا ہوں کہ اس مدرسہ میں جو ہوا وہ کربلا کے میدان سے کم نہیں، حتیٰ کہ کوفہ والوں کو میں نہیں سمجھا، میں نے سمجھا کہ یہی کلمہ ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، میں مسلک نہیں سمجھا کہ یہ اہل حدیث ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں۔ میں بس انسانیت کو ڈھوتے رہا، انسانیت کے نام پر ڈھوتے رہا۔ میں کہ کون نہیں جانتا ہے، تاریخ بھلایا نہیں جا سکتا ہے، جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدانوں میں تپتی ریگوں پر، تپتی میدانوں پر، یعنی پیاس کے صدمہ سے تڑپاتے ہوئے، یعنی جب بھی آتے ہیں تو
تو یہ آتا ہے کہ العطش العطش العطش. حضرت علی اکبر نے یہی جملہ بولا کہ ابو میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. گویا کہ اہل خیمہ کے تمام لوگ پیاس کے صدمہ سے بیتاب ہیں. پانی پر بریک نہیں لگایا جا سکتا، روک نہیں لگایا جا سکتا، لیکن عام جاندار کے لیے پانی بند کر دینا، وہ بھی انسان کے لیے انسان پر پانی بند کر دینا، گویا کہ یہ کہاں کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ اپنے آپ کو اہل ایمان کہنے والے، وہ بھی ایمان والے تھے. یہی کلمہ، یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکوٰۃ کے ماننے والے، یہی کلمہ کے پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ کے پڑھنے والے تھے. یہی نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرنے والے وہ بھی تھے. یعنی گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اس طرح سے، اس طریقے سے پیش آیا کہ یہ رہتی دنیا تک شہدائے کربلا جیتی جاگتی تصویر ہے. ایک مدارس دین کا ادارہ ہوتا ہے، اس میں جنگ کا میدان بنا دینا، اس میں جنگ و جدال کرنا، یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ موومنٹ، یہ ادب، یہ سلیقہ، یہ طریقہ وہاں کے گاؤں، سماج، عوام پر کیا اثر کرے گا؟ کیا ہم اسی کے لیے مدرس پر بحال ہیں؟ 20 سے 30 ہزار روپے کا طلبگار ہیں، ہم کو ملے اور ہم یہی پاٹھ پڑھیں؟ نہیں، ہمیں انسانیت کی پاٹھ کو پڑھنا ہے. میں جو کچھ بھی کیا، اور آج ہم نے کوئی جنگ و جدال کے لیے نہیں، بلکہ سلیقے سے اور طریقے سے، کہ جب دیکھا کہ ہماری گردن ہی صاف ہو جائے گی، یہ لوگ مانیں گے نہیں، تو ہم نے اپنا جگہ کو چھوڑ دیا. اس جگہ پر جانے پر میرے جان کو خطرہ ہے. یعنی بھے سے میں اتنا بھیبھیت ہوں، اور آج تک بھیبھیت ہوں کہ میں اس جگہ پر نہیں جا سکتا. لہٰذا میں مدرسہ بورڈ کو بھی ایک آویدن لکھا ہوں ہندی میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آویدن مل جائے گا بذریعہ واٹس ایپ. میں کل بھیج دوں گا، اور امید ہے کہ اگر ہو سکا تو مدرسہ بورڈ اگر ہمارا مشاہرہ، ہمارا پیمنٹ بھگتان کر دے، اور کہیں دوسرے مدارس میں، روہتاسی ضلع میں صحیح، اس جگہ سے ہم کو منتقل کر دے، دوسرے جگہ ہم کو تبدیلی کر دے اور تبادلہ کر دے، تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک شخص کی جان جو بھے میں بھیبھیت ہے، اور ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اس جگہ پر میں علم کی خدمت نہیں کر سکتا. لہٰذا بہت ہی آگرہ کے ساتھ میں مدرسہ بورڈ بہار پٹنہ کو، سیکریٹری اور چیئرمین کو، صاحب کو، یہی میں اپنا درد دل سناؤں گا کہ ہمارا تبادلہ روہتاس ضلع میں کر دے تو بہتر ہے، اور نہیں تو بہار کے یہ کسی بھی ضلع میں، لیکن دوسرے جگہ کر دے تو بہتر ہے. اب اس سے زیادہ تو نہیں، تاکہ ہماری تعلیمی صلاحیت بنا رہے، ہماری تعلیمی میدان میں میں کام کر سکوں، میں ادارہ میں خدمت کر سکوں. لہٰذا پہلے کے ہمارے جتنے بھی آل اولاد ہیں، ان پر فاقہ کشی جو ہے طاری ہے، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، اور یہ بھوک مری کے شکار میں مبتلا ہیں. تاکہ یہ سب چیزیں جو ہے دور ہو سکے، اور ہم کسی جگہ دوسرے مدارس میں خدمت کر سکوں. لہٰذا میں نے ایک آویدن بنا کر کے بہت ہی مختصر لہجے میں مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری کے نام میں کل واٹس ایپ پر میں بھیج دوں گا، اور انشاءاللہ میں امیدوار ہوں کہ ہمارے ساتھ مدرسہ بورڈ انصاف ضرور کرے گی، اور میرا کھویا ہوا ہر چیز واپس مل جائے گا. میں ابھی میری حالات بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا ضرورت اور یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے میں تمام لوگوں کو گوش گزار کرا دینا چاہتا ہوں، جانکاری کرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حالات ہمارے سامنے ہے، کہ بس اپنی زبان میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں، اپنے ہوش و حواس میں گو ٹھکانے نہیں ہے ہوش و حواس، لیکن
मैं आपके आया हूँ कहने को ये बात। मशवरे हो रहे हैं आपस में, न जाने क्या क्या होगा। वही जब इस पैसे की दुनिया में अब पैसा नहीं है तो बच्चे भी नहीं पूछेंगे। जवान जवान बच्चे हो गए, बच्चियां की शादी करनी है तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे। दौरे हाजिर में ये हालात हैं कि पैसा नहीं है तो बीवी भी पूछने के लायक नहीं, 2 रोटी लुकमे का मोहताज बन करके ये गुजारना है। लिहाजा मोहतरम हजरात, मैं अर्ज़ करूं कि इसके बाद मैं जो कुछ कह रहा हूं और बहुत ही मुनासिब अंदाज में कह रहा हूं, और अपने जो कुछ भी है सब कुछ हो रहा है, और इसके बाद मेरे ज़हन पर इतना खलल है कि न जाने मैं किस हाल में हूँ। और इस शेर के बाद मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप मुलाहज़ा फरमाएं, तो बस वही कूफा में जो मंजर और जो वाक़या हुआ वो लगता है कि यही मज़हब इस्लाम है। आप समाअत फरमाएं कि अजीब खेल हुआ मज़हब अजीब खेल हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ। अजीब खेल हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ। कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हजरात, बस इस मुख्तसर इशारे में मेरी हालात ज़िंदगी किस तरह से बिल्कुल गुज़र रही है वो बेहतर अल्लाह ही जानता है, और मेरा दिल जान रहा है कि मैं जिस तरह से जी रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से किसी दुश्मन को भी नसीब न करे। तो गोया कि हम लोग जो भी इल्मी मैदान में खिदमत अंजाम देते हैं, इसका बस मिसाल एक हिकायत, मुख्तसर सी हिकायत से पता चलता है कि हम लोग या मैं जो कुछ भी हूँ, इल्म एक बेबहा दरिया है, अथाह समंदर है, इसका कोई था नहीं लगा सकता। हम इल्मदां हैं, आलिम हैं या कुछ भी हैं, विद्वान हैं, जो कुछ भी हैं, इंसानियत के पाठ को अगर हम भूल जाते हैं तो सब इल्म बेकार है। गोया के हिमाकत का बोझ, उन्वान है हिमाकत का बोझ। तो ये वाकया मैं आपको गोशे गुजार कर दूं, सुना दूं कि ऐसा भी होता है। इसमें हमें सीख मिलती है कि हिमाकत अहमक से बना। अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को। ये बेवकूफ़ियत की बोझ हमारे सर पर हो जाए। हिमाकत की बोझ उन्वान के तहत, शीर्षक के तहत एक किस्सा निगारी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बेहतर यह है कि आप इस कहानी को सुनेंगे, हैरत में होंगे। लिहाजा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस जो भी वीडियो आपको हम नश्र कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, आप इसे इंशाअल्लाह आप लाइक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो बेहतर होगा, मेरा हौसला अफजाई होगा। मोहतरम हजरात, अगर आप लाइक करते हैं, इसमें कमी नहीं करेंगे। इसी उम्मीद पर मैं आपको हिमाकत का बोझ, ये हिकायत, ये किस्सा फर्जी तौर पर, यानी कि ये आपको सुना रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि शायद बहुत सारे नसीहत छुपे हों, पोशीदा हों, जो बाहर आ जाएंगे। गोया कि बहुत समय, बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक अहमद नाम का आदमी रहा करता था। उम्र तकरीबन उसकी 40-45 साल की थी। उसके पास एक गदही थी। गदही आप समझ रहे हैं, गाधा के मुअन्नस को गदही कहा जाता है। गधा मुज़क्कर, गदही मुअन्नस। वो एक गदही रखता था और उस गदही पर वो घास काटने का काम करता था, बोझ बांध करके उसी गदही पर लाता। रोजाना उसका मामूल वक्त में जाना, घास काटना, गट्ठर बनाना, लोड करना गदही पर, और वो
गद्दी पर ले आता था अपना घास का गट्ठा और अपने जानवरों को कुटी बना करके उसको खिलाना पिलाना काम। लिहाजा वो अहमद शख्स जो है, लोग उसको मजाक में अहमक अहमक यानी कि चालू नाम अहमद से अहमक बना दिया कि अहमक साहब आ रहे हैं, अहमक साहब आ रहे हैं, यानी कि उसका पुकारू नाम रख दिया गांव वालों ने अहमक। अहमद से वो अहमक बन गया। लिहाजा अब बुढ़ापा का उम्र है, गधी भी है कि तंदुरुस्त है, तो ऐसा हुआ कि उसके गाभिन थी गधी और उसको 1-2 रोज उसको बच्चा देना था। वो शौक से ले गया और खेत में ले जा करके घास काटा और गट्ठर बनाया और इतना ज्यादा गट्ठर उस दिन बना दिया कि ज्यादा लोड हो गए। उस बोझ को उठाया, उससे नहीं उठता था, बड़ी मुश्किल से उस गट्ठर को उठाया और उठाने के बाद गधी पर रख दिया और खुद भी बैठ गया। तब उसको याद आया, कहा कि चल घर चल, काम हो गया, यानी गट्ठर भी लोड हो गया और अपने खुद बैठ गया। तो उसको ख्याल आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बहुत महापाप हो गया, ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया कि मैं एक गधी पर खुद बैठा हूं, अपनी गधी पर, और घास का बोझ भी इसी पर रख दिया हूं। इससे बेहतर है कि इसका हल्का कर दूं बोझ। तो खुद अपने गधी पर बैठे हुए खुद वो घास का गट्ठर जो है अपने सर पर रख लिया, लेकिन बैठा हुआ है गद्दी पर। ख्याल ये है वो अहमक का, हिमाकत की बोझ कि हिमाकत ऐसी कि हमने गधी के बोझ को हल्का कर दिया। ये गाभिन है, इसको तकलीफ होगी, कहीं बच्चा गिरा दे तो परेशानी बढ़ जाएगी। लिहाजा वो लेकर के अपने सर पर गट्ठर रखे हुए है और गधी पर बैठ के जा रहा है। गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि अरे चचा, अरे अहमद मियाँ, अरे मियाँ जी ये क्या कर रहे हो? कहा कि अरे बेवकूफ, क्या बात है? कहा कि चचा जान, आप तो गधी पर बैठे हो और घास भी अपने सर पर रखे हो, तो फायदा क्या है? अरे गधी पर ही घास रख देता या खुद उतर जाता या तू बैठता, लेकिन अपने सर पर गधी लेकर के घास का गट्ठर खुद बैठी, ये तो डबल बोझ लेकर के ढो रहे हो। कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हमने इसका बोझ को हल्का कर दिया है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं। मैं ये कैसे कर दूं कि गट्ठर भी रख दूं इस पर और खुद भी बैठूं, डबल बोझ हो जाए। इसलिए इसके बोझ को मैंने हल्का करने के लिए इसके मैं अपने सर पर रखा हूं कि इसका हल्का हो जाए। तुम्हें मालूम नहीं है बच्चा जन्मने वाली है, इसको आराम मिलेगा, इसलिए हम अब इसके गट्ठर को बोझ कम कर दिया, हम अपने सर पर ले लिया। मोहतरम हजरात, लोगों ने कहा कि चचा जान बस बस, हम लोग समझ गए कि आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, हम ही लोग बेवकूफ। अल मुख्तसर यही कि आपने देखा, हिमाकत का बोझ इसे कहते हैं। गोया कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ कि उसकी गधी भी जिंदा न रही, बोझ इतना लोड था कि वो गिरी और चारों चित गिरी और वो जो है जान जो है अपनी प्राण जो है त्याग दिया। इसको बहुत रोना पीटना बसोरना शुरू किया, तो अब पछताने से क्या फायदा। इसीलिए कहा गया है कि बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, बिगड़े पर गधा बने लाद लाद मर जाए, लाद लाद मर जाए। मोहतरम हजरात, अलगरज इस कहानी से अहमक का बोझ बस यही है कि हम लोग पढ़ लिख करके भी बस यही काम कि अब एक पढ़े लिखे एक इल्म में और एक बे इल्म में क्या तफरीक होना चाहिए, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा जो भी काम होना चाहिए एक इल्मी मैदान के हिसाब से, तो आलिम और एक जाहिल में क्या फ़र्क रह जाएगा कि जब हमारा वही काम के एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया जाए, तो ये बेहतर नहीं। और आपसी इंसानियत जब मर जाएगा, डेड हो जाए, मर जाए, तो बेकार है ये ज़िंदगी। गोया कि ऐसी ज़िंदगी को
मैं यही समझता हूँ कि ये अंधा खोपड़ी मरघट गया। इसी शायर ने कहा, क्या खूब कहा, आप समाज फरमाएं, गौर फरमाएं, पता चलता है इसके एक एक अल्फाज पर बगौर समाज फरमाएं। अर्घट खोपड़ी, अर्घट खोपड़ी मरघट ज्ञान, अंदर का भूत करे परेशान, अंदर का भूत करे परेशान। वो इल्म जो बिल्कुल आधा अधूरा है वो जान का खतरा कर दे। नीम हकीम खतरे जान, आधा जानकारी वाला खतरे का जान है। इसी जिम्न में, इसी के मुताबिक, इसी के अंतर्गत ये बात बिल्कुल शायर ने सही कहा कि अर्घट खोपड़ी मरघट ज्ञान, अंदर का भूत करे परेशान। यही है कि जब ऐसी खोपड़ी हो जाए और मरघट की तरह हो जाए ज्ञान, ज्ञान है लेकिन मरघट है। मरघट कहते हैं मरा हुआ ज्ञान। मरा हुआ ज्ञान को क्या फायदा पहुंचाएगा? ना आवाम को पहुंचाएगा, ना समाज को पहुंचाएगा, ना परिवार को पहुंचाएगा। तो इससे हमको दूर होना चाहिए और अपनी इंसानियत को जहां तक संभव है इसको बचाना चाहिए। अदब और एहतराम जब हम ही नहीं करेंगे दूसरा क्या करेगा? गोया कि अगर हम सही में और सचमुच मुदर्रिस हैं, एक मदरसा का टीचर हैं, तो दर्स इस तरह का हो कि इसका असर जो है, एक अक्स जो है, एक साफ और शफाफ आईना समाज है, उसमें हमारा अक्स जो है साफ सुथरा दिखाई दे। हम ऐसा काम करें, ऐसा चले, ऐसा बोले कि बस ये सीख दे, शिक्षा दे, तालीम दे, हर इंसान समझे कि हाँ ये इल्म का यही है रुतबा और मर्तबा, ताकि हमारा इज्जत जो है आला से आला, अफजल से अफजल। अल्लाह ताला से दुआ है कि बस दुआ करें आप लोग भी कि अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से इंसान को बिल्कुल बामुराद और कामयाब करे। जिस राह में हो ठोकरें, राह कहते हैं रास्ता को, फारसी लफ्ज है रे अलिफ ज़बर राह है मौकूफ यानी राह। जिस राह में हो ठोकरें वो राह ए इंसान न चल, जुर्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल। तारीकियां हैं हर तरफ, अंधा न बन अब भी संभल, ईमान का फानुस ले इसमें जला शम्मी अमल। मुड़ भाग दौड़ा इस तरफ, ताकत अभी है पाँव में, आराम राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। व आखिर दवान व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद आइंदा फिर मिलेंगे दूसरे अपना वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से बस अलविदा हो रहा हूँ। इसी जुमला के साथ, इसी जुमला के बाद मैं फिर इंशाअल्लाह मैं मिलूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरी मर्तबा, फिर अपनी रुदात जो है बयान करूँगा और इंशाअल्लाह इसी तरह से करता रहूँगा। और सोशल मीडिया के ज़रिए मैं अपना तमाम रुदात, अपनी तमाम दर्द दिल की बयान सुनाऊँगा। और उम्मीद है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम भी, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखा है उसको हम ठीक है कहेंगे कि जिस हाल में रखा मालिक उस हाल में ठीक है। जिस हाल में दुख दर्द में, आफात में, जंजाल में खुश है, पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, मालिक ने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश। दुख दर्द में, आफात में, जंजाल में, कंगाल में खुश है, पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हर तरह से सब्र करने की तौफीक अता फरमाए कि बेइंतहा मैं सब्र करूं और इस तरह से सब्र से काम लूं, और अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से मुझे कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।